वर्मा ज्वेलरी हाउस नालागढ़ व वर्मा आभूषण भंडार बद्दी चक्का रोड नियर बिग बाजार की ओर से क्षेत्रवासियों और प्रदेशवासियों को दीपावली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हम दुआ करते हैं भगवान से यह त्योहार आपके लिए खुशियां लेकर आए। त्योहारों के इस सीजन में वर्मा ज्वेलर्स लाया है आपके लिए अच्छी क्वालिटी के आभूषण, बेहतर छूट और उपहार के साथ। एक बार वर्मा आभूषण भंडार बद्दी व नालागढ़ वर्मा ज्वेलरी हाउस में जरूर पधारें और आभूषणों पर दी जा रही छूट व उपहार का लाभ उठाएं। धन्यवाद। वर्मा आभूषण भंडार बद्दी। हमारा मोबाइल नंबर है 9816566681। वर्मा ज्वेलरी हाउस नियर काली माता मंदिर, वार्ड नंबर 5, मेन बाजार, नालागढ़। मोबाइल नंबर मनोज वर्मा 9816066681। अलका वर्मा 9816666681। हमारी ओर से इस दीपावली पर्व तक डायमंड पर 30% तक की छूट दी जा रही है और हॉलमार्क ज्वेलरी लेबर पर भी 30% की छूट दी जा रही है। आएं और हमारी इस स्कीम का लाभ उठाएं। हिमाचल में आपदा से प्रभावित लोगों को कितनी राहत मिल पाई है, इस पर बात करने के बजाय कांग्रेस और भाजपा में आपदा को लेकर राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार प्रदेश में हुई हार का बदला जनता से ले रही है, इस वजह से अतिरिक्त मदद नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि नेता विपक्ष झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि प्रदेश में आपदा से भारी नुकसान हुआ। कांग्रेस सरकार पहले दिन से लोगों को मदद कर रही है, लेकिन बीजेपी राजनीति करने में लगी हुई है। हिमाचल में बीजेपी की करारी हार हुई है, जिसके बाद केंद्र मदद ना करके लोगों में आक्रोश पैदा कर लोकसभा चुनावों में फायदा उठाना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सरकार हर संभव सहायता देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वाटर सेस लगाया है, लेकिन केंद्र सरकार इसमें भी बाधा पहुंचाने के लिए नोटिस भेज रही है। केंद्र सरकार दादागिरी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नेता प्रतिपक्ष लगातार राजनीति कर रहे हैं, झूठे आंकड़े जनता के बीच पेश किए जा रहे हैं। हिमाचल भी प्रदेश का हिस्सा है। प्रदेश के लिए आपदा में राहत देना केंद्र की जिम्मेदारी है। ऐसा करके प्रदेश पर कोई एहसान नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर चर्चा जो है वो डिजास्टर को लेकर है, और जिस तरीके की चर्चाएं डिजास्टर और उसके बाद हो रही हैं हिमाचल प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह के राहत को केंद्र की तरफ से दावे कर रहे हैं और जिस तरीके से झूठ बोलकर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि एक त्रासदी और आपदा की घड़ी में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। इस घड़ी में होना तो ये चाहिए था कि हम सब ये समझ कर के हम समाज के प्राणी हैं, सामाजिक प्राणी हैं, हम सब हिमाचली हैं, और किसी के ऊपर भी अगर कोई आपदा आई है, किसी के ऊपर कोई दुख आया है, किसी के ऊपर कोई संकट आया है, तो उसका निवारण करने के लिए हम सब एकजुटता से काम करते। लेकिन इसकी बजाय, ऐसा करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, चाहे नेता प्रतिपक्ष हैं, चाहे प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं या इनके दूसरे दर्जे के नेता हैं, सब ने पहले दिन से राजनीतिक बयानबाजी करने का काम किया, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नेता प्रतिपक्ष जब से सत्ता से बाहर हुए हैं वो बहुत पता नहीं क्यों बेचैन हैं, परेशान हैं। शायद कुर्सी छीनने का उनको कुछ मलाल होगा। जितना इस आपदा को लेकर झूठ जयराम ठाकुर ने बोला है, वो अपने आप में एक, मैं समझता हूं कि एक रिकॉर्ड है हिमाचल प्रदेश की राजनीति में। लगातार झूठ बोल रहे हैं। गडकरी जी हिमाचल प्रदेश आए, उन्होंने कहा मैं लेके आया इनको। मैं ये पूछना चाहता हूं कि नितिन गडकरी परिवहन मंत्रालय के मंत्री हैं देश के, हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर हुआ है, उनके विभाग से संबंधित जो संपत्ति है उसका नुकसान हुआ है, क्या उसको देखना उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, उनका दायित्व नहीं था? उन्होंने कहा मैं नेशनल हाईवेज जो डैमेज हुए हैं, जो सड़कें
नुकसान हुआ है उनके लिए 400 या 500 करोड़ देने की घोषणा की। साथ में ये भी कहा कि जो कनेक्टिंग रोड्स हैं, लिंक रोड हैं, 100-100 मीटर के डिस्टेंस तक उनकी भी हम रिपेयर करेंगे, उनको भी मेंटेन करेंगे। को ब्रिजेस हैं, को कल्वर्ट्स हैं, उनको भी हम बनाएंगे। आज दिन तक फूटी कौड़ी नहीं मिली। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक श्रेय लेने की राजनीति हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू की कि ये जो आपदा आई है इसमें केंद्र ने बहुत मदद की, केंद्र ने बहुत सारा पैसा दे दिया। और भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये है कि लोकसभा के चुनाव सिर पर हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, चाहे वो उपचुनाव हुए, चाहे प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हुए, चाहे उसके बाद नगर निगम शिमला के चुनाव हुए। पूरी ताकत लगाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में पराजित हुई। लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास हिमाचल प्रदेश में इश्यूज नहीं है जिनको लेके भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जा सके। इसलिए भाजपा के नेता जो नॉन इश्यूज हैं उनको इशू बनाकर राजनीति करने की कोशिश कर रही है, लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोग, क्योंकि शिक्षित लोग हैं, अच्छी तरह से जान चुके हैं कि भाजपा लगातार हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ धोखा कर रही है। और मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी हिमाचल और हिमाचलियों की हितैषी नहीं रही है। कि देश के प्रधानमंत्री बहुत बार हिमाचल प्रदेश आए और हमेशा ये कहते हैं कि मैं तो हिमाचल का प्रभारी रहा हूं, गली गली में घूमा, शहर शहर मैंने घूमा है, हिमाचल प्रदेश मेरा घर है। तो जब किसी के घर के ऊपर आपदा आती है, घर के ऊपर संकट आता है, तो प्रधानमंत्री के तौर पर तो वो देश के अभिभावक गार्डियन है, हमारे भी हैं। तो इस दौर में, इस संकट की घड़ी में 2 शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्विटर हैंडल के माध्यम से भी सहानुभूति के हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के जो इस डिजास्टर में प्रभावित लोग हैं उनके लिए इस्तेमाल नहीं किए। ऐसा क्यों? मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी पूरी ताकत विधानसभा के चुनावों में भाजपा के जिताने के लिए झोंकी थी। और जब भाजपा हारी तो कहीं न कहीं उनके मन में ये पीड़ा जरूर है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने उनकी जो एक हीरोइक छवि है, जो उनका एक वो समझते हैं कि मैं जहां जाऊंगा वहां मोदी मोदी हो जाएगी, उस छवि को खंडित करने का काम हिमाचल प्रदेश के लोगों ने किया। तो उससे कहीं न कहीं हिमाचलियों के प्रति उनके मन में मैं समझता हूं कि कोई ऐसी रिजर्वेशन तो है जिसकी वजह से इस आपदा की घड़ी में वो मदद नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि केंद्र ने सहायता की, केंद्र ने मदद की। हालांकि किया कुछ नहीं है, जो हमारा अधिकार है वो भी नहीं मिला हमें अभी। मुझे सहायता शब्द से परेशानी है, इस शब्द से परहेज है। हम इस देश के नागरिक हैं। हिमाचल भारतीय गणतंत्र का एक राज्य है और हमारा जो संविधान है उस संविधान के मुताबिक देश के नागरिकों के प्रति जिस प्रदेश के वो रहने वाले हैं उस प्रदेश की सरकार का भी और केंद्र की जो सरकार है उस सरकार का भी दायित्व है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब ये कहते हैं कि केंद्र ने सहायता की, तो क्या ये भूल जाते हैं कि हम इस भारतीय गणतंत्र का एक राज्य हैं, हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश का जो अर्थव्यवस्था है, इस देश का जो अर्थव्यवस्था में जो कंट्रीब्यूशन है टैक्स कलेक्शन में, हिमाचल के लोगों का भी तो है। तो इस देश के जो कानून है, इस देश के जो खजाना है, उनके ऊपर क्या हिमाचल के लोगों का अधिकार नहीं है? तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे अधिकारों से वंचित करने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। ये सिर्फ आपदा के रेफरेंस में नहीं है, ये बात मैं सिर्फ इस डिजास्टर के रेफरेंस में नहीं कह रहा हूं। हमारी सरकार ने सत्ता में आने के बाद इस देश की आर्थिक दशा सुधारने के दिशा में कदम उठाए और वो कदम उठाते हुए वाटर सेस लगाने का काम किया। यही वाटर सेस उत्तराखंड की सरकार पहले से ले रही है, यही वाटर सेस सिक्किम की सरकार ले रही है, यही वाटर सेस जो है वो J&K की गवर्नमेंट भी ले रही है। जब हिमाचल सरकार ने वाटर सेस लगाया तो केंद्र की तरफ से चिट्ठियां आनी शुरू हो गई, ये वाटर सेस आप नहीं लगा सकते। और जो हमारे SJVN है, इस तरह के जो पावर प्रोजेक्ट्स लगाने वाली कंपनीज हैं, उनको प्रवोक किया गया कि वो वाटर सेस ना दें। तो एक तरफ आप प्रदेश को आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बनाने का जो काम प्रदेश की सरकार करने जा रही है उसको नहीं करने दे रहे, उसमें भी आप अपने जो केंद्र सरकार की, मैं कहूंगा, मुझे ऐसे शब्द पता नहीं कहने चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं क्योंकि व्यथित हूं इसलिए मैं कहूंगा कि एक तरह की दादागिरी हिमाचल प्रदेश के खिलाफ जो है वो केंद्रीय सत्ता जो है वो कर रही है। तो हमें तो हर तरीके से जो है वो केंद्र एक तरह से प्रताड़ित करने का काम कर रहा है और आर्थिक षड्यंत्र, आर्थिक तौर पर प्रदेश को कमजोर करने का षड्यंत्र जो है वो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के खिलाफ रच रही है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।